Hello viewers, welcome again to the continued class of subject-verb agreement. Subject-verb agreement is also known as subject-verb concord, or this comes under the title of syntax. Syntax में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया जाता है और कंकर्ड में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जैसे एग्रीमेंट का सेंस होता है कि जैसे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त अगर आप साथ ही साथ पढ़ने जाते हैं, साथ ही साथ आप मार्केट जाते हैं, साथ ही साथ आप मूवी देखने जाते हैं, तो एक समझौता होता है कि तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगा। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब में भी एक एग्रीमेंट है कि अगर तुम सिंगुलर रहोगे तो मैं भी सिंगुलर रहूंगा, तुम प्लूरल रहोगे तो मैं भी प्लूरल रहूंगा। इसी एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। इसलिए एस्टेब्लिश रूल की चर्चा हमने की थी। वो नॉर्मली लोग इसको नहीं बताते हैं, लेकिन हमने देखा कि एक स्थापित नियम है। क्या नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अर्थात ये एग्रीमेंट है क्या, तो द सब्जेक्ट हैज टू एग्री विथ इट्स वर्ब इन नंबर एंड पर्सन। नंबर एंड पर्सन, इसको ध्यान रखिए, जेंडर से इसको कोई मतलब नहीं होता है। खास करके अंग्रेजी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में जेंडर भी प्रभावित करता है वर्ब के नंबर और क्या कहते हैं पर्सन को। उसी हिसाब से इसमें हम देखेंगे कि एक तो ये परिस्थिति हुआ जिसमें हम एस्टेब्लिश्ड रूल में आपको यह बताए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब आते हैं दूसरा था पर्सन। तो पर्सन में क्या था कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और ही सीट और दे ये थर्ड पर्सन है। इसके साथ एक फिक्स्ड, एक एस्टैब्लिश्ड रूल है कि आई के साथ एम लगता है, वाज लगता है, डू लगता है, हैव लगता है। यू के साथ आर लगता है, वेयर लगता है, डू लगता है और हैव लगता है। वही यू में लगता है, वही प्लूरल यू में भी लगता है, वही दे में लगता है। लेकिन इन द केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट, इसके साथ इज, वाज, डज, हैज लगता है। यह एक स्थापित नियम है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। नोबडी कैन चेंज इट। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक फिक्स्ड रूल है कि 2 + 2 = 4। इसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितनों मैथमेटिक्स पढ़ा दे, लेकिन 2 + 2 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। उसी तरह से इसको भी कोई बदल नहीं सकता, एस्टैब्लिश्ड रूल को। और ये एस्टैब्लिश्ड रूल में जो ये पर्सन वाला था, ये दोनों, ये आप हमेशा याद रखें। इसके अलावा इन एडिशन टू दैट, अब चलते हैं कि जब सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें कई सब्जेक्ट भी, कई नाउन्स जुड़ जाते हैं, तब डिसाइड करना मुश्किल होता है। उसके लिए हम आपको उसकी मदद के लिए ये रूल्स दे रहे हैं, जिसमें हम पहला रूल आपको चर्चा कर चुके हैं कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ लगा करके पता कर लें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। फिर स्थापित नियम के अनुसार वर्ब लगा दीजिए। स्थापित नियम क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बस इतना ही ख्याल रखना है। तो आप देखिए, एक रूल वो बता दिए हैं पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम रूल 2 से इसको शुरू करते हैं। तो रूल 2 में क्या होता है कि रूल 2 जो है ये कहता है कि ऑफ से जुड़े 2 सब्जेक्ट रहे तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। क्या होता है? पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। ये रूल याद रखिए, और बहुत पावरफुल रूल है। बराबर आपको जब भी एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट होगा तो उसमें इस तरह का आएगा, जैसे वन ऑफ द बॉयज, ऑफ से जुट गया ये, द पीपुल ऑफ इंडिया, ये भी ऑफ से जुट गया। तो इसमें 2 ये भी है और ये भी है, ये भी है, ये भी है, दोनों मिला करके ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट को हम कैसे डिसाइड करेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ऑफ से पहले, यहाँ हम कह रहे हैं पहले,
ये पहले याद रखिए। वन है तो सिंगुलर हो गया, पीपुल है तो प्लूरल हो गया। तो वन होगा तो एस वाला लगेगा, एस वाला वर्ब ट्रिक दिए हैं आपको कि एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है। यहाँ देखिए पीपुल ऑफ इंडिया, तो एस वाला नहीं लगेगा। अगर हमको यहाँ ईज रहे और आर रहे तो हम कौन सा लगाएंगे? ईज लगाएंगे। इसमें पीपुल ऑफ इंडिया में अगर ईज रहे और आर रहे तो हमको क्या लगाना है? आर लगाना है, ईज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? ये पीपुल प्लूरल पहले के अनुसार ये आपकी सुविधाजनक स्थिति में आपको लाएगा कि आप फट से इसको ऑफ से जुटा है तो पहले के अनुसार वर्ब लगा देना। पहला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, पहला प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। बात खत्म। अब आगे चलते हैं। विथ, एलोंग विथ, रूल 3 की चर्चा हम कर रहे हैं। एलोंग विथ, एलोंग विथ, एक्कम्पेनिड विथ, एज वेल एज, ये सब रहे तो भी पहले के अनुसार। देखिए ही एलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट है। अब तब वर्ब आता है। इसमें हैज होगा कि हैव होगा? इसमें क्या करेंगे हम? अब यहां देखिए पहले के अनुसार, यहां क्या कहते हैं? पहले के अनुसार याद रखिएगा, यहां भी पहले के अनुसार था। तो देखिए ही पहला है, बाद में है कि उसका फ्रेंड्स, वह साथ साथ उसका दोस्त लोग भी आया है। ही एलोंग विथ लग गया तो पहले के अनुसार लगेगा। तो पहला हो गया आपका ही सिंगुलर है तो हैज लग गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए याद कीजिए, बहुत सिंपल भाषा में हम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में कि ये बहुत टीडियस पोर्शन है। इसको 100 रूल में लोग पढ़ाते हैं फिर भी कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए हम ट्रिक दे रहे हैं। ये सब जैसे देखेंगे पहले के अनुसार, ही के अनुसार क्या लगा दिए? हैज। अब ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहां भी देखिए हैज गॉन सिंगुलर लग रहा है ही के साथ। ही एक्कम्पेनिड विथ हिज वाइफ, तो इसके लिए भी हम यहाँ देख रहे हैं ही सिंगुलर है तो हमारा ये सिंगुलर हो गया। तो कहने का मतलब कि विथ, एलोंग विथ, एक्कम्पेनिड विथ, ये सब अगर रहे, हम एज वेल एज रहे तो हम पहले के अनुसार बनाएंगे। अगर आप पहले हमारा रूल पहला जो दिए हैं रूल 1, उस रूल 1 में हम क्या करते हैं कि रूल 1 में हम ये बता रहे हैं कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट का अर्थ लगाइए। तो जैसे अर्थ लगाइएगा तो माने होता है वह, साथ साथ उसके दोस्त लोग आए थे, वह इज इम्पोर्टेंट। ये सभी में आपका जो पहला है यही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको फॉलो करता है वर्ब। इसलिए अगर वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो जाए। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द 4, रूल 4, आइदर और, नाइदर, नॉर। हाँ, ये पेयर कंजंक्शन है, इसकी ये हमेशा जोड़े में रहता है। तो आइदर लगेगा तो और ही लगेगा, नाइदर रहेगा तो नॉर ही। इसी में एक रूल भी है कि आइदर के साथ नॉर नहीं लग सकता और नाइदर के साथ और नहीं लग सकता। ये भी कॉमन एरर में पूछा जाता है। तो आप इसको अगर आप देखेंगे और ये सब अगर रहे तो दूसरे के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। यहाँ आपको समझना होगा। कभी कभी यहाँ तो आपको समझ गए, अर्थ लगाइएगा, आइदर और रहेगा। अगर 2 सब्जेक्ट है, आइदर राम और श्याम, तो सिंगुलर हो जाता है क्योंकि अर्थ लगाते हैं या तो राम या तो श्याम। लेकिन अगर 2 डिफरेंट पर्सन्स अगर रहे तब क्या करेंगे? तो आइदर राम, ये देखिए थर्ड पर्सन है, और हिज फ्रेंड्स, ये देखिए ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि क्या लगेगा। तो क्या लगेगा? तो आप यहाँ जान गए कि दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स, दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, एस लगा हुआ है, तो इसी को फॉलो करेगा। ये क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? आर इज द करेक्ट आंसर। क्यों हो गया? तो दूसरे को फॉलो किया। उसी तरह से देखिए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ सिंगुलर होता है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लगा रहे तो इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, क्योंकि इसका मान होता है आइदर ऑफ द रोड इज गुड, या तो ये रोड या तो वो रोड, दोनों रोड जो है वो क्या है? अच्छा है। और अगर कहें कि नाइदर ऑफ दी 2 रोड्स, 2 में से कोई एक भी रोड अच्छा नहीं, तो वहां भी सिंगुलर ट्रीट किए हैं। उसी तरह से कहते हैं आइदर ऑफ दी 2 बॉयज, 2 लड़कों में या तो यह लड़का या तो वो लड़का, सिंगुलर हो गया, इसलिए ईज हो गया। तो मैं समझता हूँ
इस तरह से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अर्थ भी लगाइए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं, बट इन द केस ऑफ एडवांस एंड हायर आइटम्स, जो हायर लेवल पर पढ़ाई जाती है, उन सब आइटम्स को अगर आप कमांड करना चाहेंगे तो वो हमेशा सेंस पर निर्भर करता है। कौन चीज पर निर्भर करता है? सेंस पर। इसीलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपका सेंस लगाने का कैपेसिटी अच्छा है। जब आप सेंस लगाने में माहिर हो, कैसे होंगे? उसके लिए आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होगी। ट्रांसलेशन अगर आपका अच्छा बन रहा है, आप समझ जाते हैं इस हिंदी का ये अंग्रेजी होगा, इस अंग्रेजी का ये हिंदी होगा। अगर आप ये जानते हैं, अर्थात आप अर्थ लगा सकते हैं। जैसे अर्थ लगाएंगे उसी में आपको मैक्सिमम ग्रामेटिकल आइटम का रूल्स का कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। इसमें भी देखिए कुछ नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं। अगर आप अर्थ इसका ठीक से जानते हैं, ट्रांसलेशन में अगर आप इस तरह के ट्रांसलेशन बनाए हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है सब्जेक्ट कि प्लूरल में है। अगर सब्जेक्ट आपको बुझा जाए कि अगर एक मुंडी की बात है तो सिंगुलर हो गया, अगर अनेक मुंडी की बात है तो प्लूरल हो गया। तो उसी से आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब लगाने में आपको ट्रिक दिए हैं कि ऐसा वाला वर्ब क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो इसमें दिमागे नहीं लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाला लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिना एस वाला लगा देंगे। यहाँ से लेकर के अब आपको एडवांस लेवल तक जितने भी सेंटेंस होंगे, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन हो या इंटीग्रेटेड ग्रामर हो, उस सभी में इसका प्रॉब्लम आता है। आप अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना जैसे शुरू करेंगे कि यू नीड टू हैव द राइट आंसर ऑफ राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब को डिसाइड करने के पहले आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देंगे। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं समझता हूँ कि आप इसके इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें मेजर पोर्शन आपका बहुत सारे नियमों का ये छोटा सा रूल आपको कवर कर रहा है। जहाँ आप 170 अच्छी अच्छी किताबों में पढ़ेंगे, आप मार्केट में उपलब्ध है, 73 रूल में समझाया गया है, कोई 100 रूल में पढ़ाते हैं। वो इसलिए वो सेंस क्लियर नहीं होता है। सेंस क्लियर करने के लिए आपको मेरा रूल 1 याद रखना होगा कि सर्वप्रथम अर्थ लगा लीजिए, तब पता कीजिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तब वर्ब लगाना आसान है स्थापित नियम के अनुसार, तो समझिएगा आपका मुश्किल आसान हो गया। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे हम अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।